जीपीएम फॉर फैशन एस्पिरेंट्स चैनल के माध्यम से मैं डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी जीपीएम बीए पार्ट थर्ड के पेपर 1 ट्रेडिशनल कॉस्ट्यूम्स एंड अपैरल प्रोडक्शन के यूनिट सेकेंड स्टडी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड ब्रीफ नॉलेज ऑफ वर्ल्ड कॉस्ट्यूम ग्रीस रोम एंड फ्रांस में ग्रीस हम पढ़ चुके हैं। आज हम रोम के वस्त्रों के बारे में पढ़ेंगे। रोमन कपड़े ऊन से बने होते थे जो परिवार की महिलाओं द्वारा कपड़े में बांटे जाते थे। बाद में अमीर लोगों के पास उनके लिए यह काम करने के लिए दास थे। यदि आप कपड़े खरीदने का जोखिम उठा सकते हैं तो आप लिनन, कपास या रेशम खरीद सकते हैं, जिसे साम्राज्य के अन्य हिस्से से रोम में लाया गया था। कपड़े धोना मुश्किल था क्योंकि रोमन के पास वॉशिंग मशीन या साबुन पाउडर नहीं था। उन्होंने या तो सल्फर या मूत्रिका नामक एक रसायन का इस्तेमाल किया। ये वो कपड़े हैं जो रोमन पुरुषों ने पहने थे। तोगा, यह शख्स तोगा पहने हुए है जो कि आप नोट्स में देख सकते हैं। केवल रोम के पुरुष नागरिकों को ही टॉगल पहनने की अनुमति थी। वे ऊन से बने थे और बहुत बड़े थे। सामग्री को सिलना या पिन नहीं किया गया था, बल्कि शरीर के चारों ओर एक हाथ पर लिपटा हुआ था। बड़ी मात्रा में सामग्री की वजह से उन्हें बहुत भारी बनाने के लिए तोगा बहुत महंगा था। यह कानून था कि सभी नागरिक सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए टोगल पहनते थे। उन्हें यह भी बताया गया था कि उन्हें कौन से रंग का टोगा पहनना है। एक सादे सफ़ेद टोगा सभी वयस्क पुरुष नागरिक द्वारा पहना जाता था। मजिस्ट्रेट और उच्च वर्ग के लड़कों द्वारा बैंगनी रंग की सीमा के साथ एक ऑफ वाइट टोगा पहना जाता था। गहरे रंग के ऊन से बना एक टोगा किसी के मरने के बाद पहना जाता था। नेताओं द्वारा एक प्रक्षालित टोगा पहना जाता था। सोने की कढ़ाई के साथ एक बैंगनी टोगा एक विजयी जनरल और बाद में सम्राटों द्वारा पहना जाता था। बाद के समय में कढ़ाई के साथ विभिन्न रंगों के टॉग्स पहनना अनिवार्य स्वीकार्य हो गया था, लेकिन यहाँ उन लोगों पर भारी पड़ा जो स्थापित क्रम को बनाए रखना पसंद करते थे। अंगरखा, ट्यूनिक सभी पुरुषों के लिए दास से रईसों तक की मानक पोशाक थी। इसे सादे कमर पर या चोली के नीचे पहना जा सकता है। रोम के नागरिक अपने टोगा के नीचे एक अंगरखा पहनते थे। हथियारों के लिए छेद के साथ एक ट्यूब बनाने के लिए ऊन के 2 टुकड़ों को एक साथ सिलाई करके सबसे सरल और सस्ता ट्यूनिक बनाया जाता था। जो लोग इसे वहन कर सकते हैं उनके लिए ट्यूनिक्स को लिनन या यहाँ तक कि रेशम से बनाया जा सकता था। अंगरखा कमर पर पहना जाएगा और सिर्फ घुटनों को कवर किया जाता था। अंडरवियर, पुरुषों और महिलाओं दोनों ने एक साधारण लंगोटी पहनी थी जिसे उनके कपड़ों के नीचे एक कुलम कहा जाता था। जूते, घर के अंदर रोमियों ने खुले पैरों के सैंडल पहनी थी। हालांकि बाहर से वे जूते पहनना पसंद करते थे जो उनके पैर की उंगलियों को ढकते हों। रोम के लोगों ने चमड़े के स्ट्रिप्स को कड़े चमड़े या कॉर्क बेस से ठीक करके जूते और सैंडल बनाए। सैंडल घर के अंदर या गर्मियों में पहने जाने के लिए चमड़े की पट्टियों की एक छोटी संख्या थी। चलने के लिए जूते सर्दियों के लिए या सैनिकों के लिए पैर की उंगलियों को ढकने और अधिक गर्मी प्रदान करने के लिए कई और चमड़े की पट्टियाँ थीं। आभूषण, पुरुषों को केवल आभूषण का एक टुकड़ा पहनने की अनुमति दी गई थी। एक अंगूठी जिसका उपयोग सीलिंग दस्तावेजों के लिए मोम में एक निशान बनाने के लिए किया गया था। हालांकि कई नए नियमों को नज़रअंदाज किया और अपने लबादों को पिन करने के लिए कई अंगूठियां और ब्रॉच पहने। केश विन्यास, सभी पुरुषों के बाल कटे और मुड़े हुए होते थे। हेड्रियन के समय के बाद कुछ पुरुषों की दाढ़ी बढ़ने लगी। यह लेख रोमन संस्कृति, समाज, अर्थशास्त्र और युद्ध पर हमारे बड़े संसाधन का हिस्सा है, जो कि आप यूट्यूब पर गूगल पर देख सकते हैं। बाकी आप नोट्स में इससे संबंधित सारे इलस्ट्रेशन और विस्तार से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।